हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडेक्स अकेडमी चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद दाना। आपको आपके परिवार सहित सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल ग्राउंड की सीरीज में आजकल हम लोग जिन प्रोग्राम कर रहे हैं आपका वो किसी कंपनी के, जैसे आपका गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपका अमेजॉन हो गया, आपका TCS, एसेंचर, इन्फोसिस, इन कंपनियों का जो टेक्निकल राउंड होता है आपका, उनमें जिन प्रोग्राम को पूछा जाता है आपका, देखिए प्रोग्राम आपके ब्रूट फोर्स लॉजिक और ऑप्टिमाइज दोनों तरह के सॉल्व हो जाते हैं आपके। पर कई बार क्या होती है, जो कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये कंपनी जो होती है ये कुछ क्राइटेरिया सेट कर देती है आपकी। ये चाहते हैं कि किसी प्रोग्राम को आप, जैसे कि अगर वो नॉर्मली ब्रूट फोर्स लॉजिक से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम पर सॉल्व हो रहा है आपका, तो वो चाहेंगे आप किसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व करके दिखा दीजिए आपका। या कोई प्रोग्राम अगर आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व हो रहा है तो आपसे चाहेंगे कि आपका इसको ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम पर सॉल्व करके दिखा दीजिए आपका। तो देखिए वो कोई ना कोई क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। तो जब वो कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं तो वहां पर, क्योंकि हमने अगर ऐसे प्रोग्रामों की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करी होगी, तो वहां पर हमें लगेगा कि हम इसको एक बेसिक तरीके से ब्रूट फोर्स लॉजिक से तो हम सॉल्व कर ले जा रहे हैं, पर हम इसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे। तो देखिए इस सीरीज को बनाने का मेन रीजन ही ये आपका कि अराउंड इसमें 60+ प्रोग्राम हो चुके हैं आपके। अगर आपने इन सभी प्रोग्रामों की प्रैक्टिस करी होगी, अगर आपने सारे, देखिए प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ वीडियो देखे हैं, आप इनको प्रॉपरली अपने लैपटॉप पे इनकी प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। हर संडे को एक डिसाइड करिए कि मुझे इनमें से 10 प्रोग्रामों की प्रैक्टिस बिना देखे करनी है आपकी। अगर आपसे कहीं फंस रहे तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिए आपका। तो अगर आपने इन प्रोग्रामों को कई बार प्रैक्टिस की होगी तो आप, अगर फ्यूचर में कोई नया प्रोग्राम भी आपके सामने आएगा तो आप उसको भी ऑप्टिमाइज कर ले जाएंगे आपका। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस सीरीज पसंद आती हो तो प्लीज लाइक करिए, सभी दोस्तों का शेयर करिए, और अगर चैनल में अगर अभी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नीचे देखिए ज्वाइन बटन बना होगा आपका, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, उसके मेंबरशिप कर लेते हैं तो उससे हमारी भी कुछ हेल्प हो जाती है आपकी। तो देखिए आज मैं इस सीरीज में जिस प्रोग्राम करने जा रहा हूं वो देखिए कौन सा है आपका। देखिए वो प्रोग्राम आपका काउंट सबेरे वेयर मैक्सिमम एलिमेंट अपीयर्स एट लीस्ट k टाइम्स। देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में तो हम डिटेल में जानेंगे आपका। पर ये देखिए लीड कोड का 2962 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप लीड कोड पर प्रोग्राम लगाते हैं तो आप वहां पर इसको जाकर लगा सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लीड कोड, हैकर रैंक, गीक फॉर गिग्स, इन सभी वेबसाइटों के जो प्रोग्राम्स हैं उनको जरूर लगाया करिए, उससे आपकी उतनी ही प्रैक्टिस होगी आपकी। चलिए सबसे पहले देखिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं आपका। फिर देन इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक, और देन इसका आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक क्या होगा आपका वो बताता हूँ। देखिए जरा, देखिए सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या आपका, काउंट सबेरे वेयर मैक्सिमम एलिमेंट। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, अपीयर्स आपका एटलीस्ट k टाइम आपका मतलब आपको क्या है कि एक आपको एरे दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एक एरे दिया गया आपका। इसमें सबसे पहले आपको ढूंढना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। क्योंकि इसमें 3 देखिए आपका एक ऐसा सब एरे है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा टाइम आ रही है आपकी, ठीक है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या देखिए आपका, यू आर गिवन एन इंटीजर नम्स एंड पॉजिटिव इंटीजर k आपका। एक आपको एरे दिया गया है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है आपका, और एक आपको इंटीजर दिया गया k आपका, ठीक है आपका। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी। रिटर्न द नंबर ऑफ सब एरेज वेयर द मैक्सिमम एलिमेंट। देखिए आपको यहाँ पर देखिए वेयर द मैक्सिमम एलिमेंट मतलब कोई एक एलिमेंट उसकी जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसके आ रही हो। जैसे इस एग्जाम्पल में 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है आपकी। और नम अपीयर एटलीस्ट k टाइम मतलब वो उस सबेरे में, सबेरे किसको कहते हैं, एक या मोर देन 1 इंडेक्स से मिलकर, एलिमेंट से मिलकर सबेरे बनता है आपका। तो उसमें वो आपका एटलीस्ट आपका k टाइम आना चाहिए आपका, ठीक है आपका। सबेरे इज ए कंटिन्यूअस का मतलब एक लगातार होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए, छोड़ के नहीं होना चाहिए आपका। सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट विद एन एरे आपका मतलब। देखिए आपका क्वेश्चन फिर समझिए मेरे बात, एक एरे दिया गया आपका, उसमें सबसे पहले आप उस एलिमेंट को ढूंढिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आ रही है। एग्जाम्पल में 3 आ रही है आपकी, तो आपको वो सबेरे काउंट करने हैं जिस सबेरे में वो जो 3 आपका वो एटलीस्ट 2 बार आ रहा है, ज्यादा बार आ सकता है, एटलीस्ट 2 बार आ रहा है। देखिए ध्यान से ना, 1 3 2 3 3 देखिए आप 1 3 2 3, एक तो ये आ रहा है देखिए आपका 1 3 2 3 3, देखिए इसमें भी आपका देखिए एटलीस्ट आपका 2 बार आ रहा है आपका। 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 और 3 3, देखिए टोटल 6 बार देखिए आपका आ रहा है आपका। तो 6 सबेरे ऐसे हैं जिसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो एटलीस्ट आपका देखिए k टाइम आ रहा है आपका। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए आपका इसके लिए 2 लॉजिक है, एक ब्रूट फोर्स लॉजिक है आपका और एक आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक। देखिए ध्यान से रहा, देखिए सबसे पहले मैं आपको देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक बता रहा हूँ। देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक, ब्रूट फोर्स इसी को ही आपका नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका, NAIV, नाइव अप्रोच, ठीक है आपका।
अब देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए इनके इंडेक्सिंग कर लीजिए 0 1 2 3 4 आपका। अब इसको कैसे परस्यू करेंगे जरा ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए सबसे पहले आपको इसमें नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा। देखिए फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन साइज कहिए एन कहिए आपका, आई प्लस प्लस आपका। यहाँ पे एक काउंटर ले लीजिए आपका सी इक्वल टू 0। अब देखिए आप दूसरा लूप चलाइए फॉर, और देखिए इसको चलाइए जे के वो को आई से आपका, ठीक है आपका। और इससे पहले हम एक मैक्सिमम निकाल चुके होंगे। देखिए मैक्सिमम यहाँ पर मैक्सिमम इक्वल टू 3 आ रहा आपका, वो मैं पहले यहाँ निकाल चुका हूँ आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। कैसे, वो बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग आपकी। अब देखिए मैं क्या करूँगा आपका जे लेस देन साइज और जे प्लस प्लस आपका। अब देखिए अगर इफ एरे ऑफ जो जे पे जो वैल्यू है अगर इक्वल टू मैक्स से मैच कर जाती है अगर आपकी, या हाँ मैक्स कर जाती है, ठीक है। और इसके अंदर तो सी को प्लस प्लस करा दीजिए आपका, सी को प्लस प्लस। पर अगर कभी भी इफ सी की वैल्यू ग्रेटर देन अगर के है, ग्रेटर देन इक्वल टू के अगर आपका है, तो इसका मतलब आपको एक सब एरे मिल गया आपका, ठीक है आपका। तो उसके लिए चले हमें काउंट नाम का वेरिएबल लेते देखिए आपका यहाँ पर काउंट, जिसके इनिशियल वैल्यू 0 कर दिया आपका। तो अगर एक ट्रू है तो काउंट को प्लस प्लस कर दिए, काउंट प्लस प्लस, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ये चलता रहेगा देखिए आपका। तो देखिए सबसे पहले ये 0 से स्टार्ट होगा, ध्यान देखिए जरा। देखिए आई की वैल्यू 0 है और सी देखिए 0 हो गया, क्योंकि मैं उस मैक्स को ढूंढूंगा उसके अंदर, उस सब एरे के अंदर ढूंढूंगा आपका, देखिए आपका, ठीक है। चलिए आपका मैं यहाँ पर जे को देखिए आपका 0 ले रहा हूँ, जो आई की वैल्यू आपकी, और सी को देखिए 0 ले लेता हूँ आपका, और जो काउंट आपका है वो भी 0 आपका, ध्यान देखिएगा आपका। तो देखिए सबसे पहले क्या एरे ऑफ जे में देखिए मैक्स 3 है आपका, क्या ये आपका 3 है? नहीं है आपका, जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। क्या ये 3 है? बिल्कुल ये 3 है आपका, तो सी प्लस प्लस सी की वैल्यू 1 हो गई आपकी। अब जे प्लस प्लस जे 2 हो जाएगा आपका। क्या ये 3 है? नहीं है, 3 हो जाएगा। क्या ये 3 है? बिल्कुल 3 देखिए आपका, तो सी प्लस प्लस की तरह 2 हो जाएगा आपका। जैसे ही देखिए C2 होगा आपका, तो एक आपको सब एरे मिल गया आपका, क्योंकि सी ग्रेटर इक्वल टू के हो गया आपका, तो एक सब एरे मिल गया, तो सी काउंट के लिए कितने 1 हो गया आपकी। अब ये 4 हो जाएगा आपका, 4 पे देखिए फिर 3 मिला इसको, ये 3 हो गया आपका। अभी भी देखिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी, तो आपका काउंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका। तो 0 से लेकर एंड तक 2 सब एरे मिल गए आपको, जिनकी वैल्यू आपकी, जो मैक्स की वैल्यू आपकी 2 या 2 से ज़्यादा है आपकी, ठीक है। तो 2 सब एरे मिल गए आपके। तो उसको रफ करिए, इसको लेकर फिर 0 कर देंगे आपका, और ये आपका स्टार्ट होगा आपके बाद 1 से आपका। इसको हल्का से रफ कर लीजिए। अब देखिए आई की वैल्यू हो गई 1, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ये दोबारा 0 हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या 1 पे 3 है, देखिए मैक्स की वैल्यू से मैच कर रहा है आपका, बिल्कुल कर रहा है आपका, तो काउंट 1 हो गया आपका। पर क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू के नहीं, इसको छोड़ दीजिए। जे प्लस प्लस 2, यहाँ पे देखिए 2 मिल रहा है, इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 3 देखिए अगेन 3 मैच करके देखिए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका। अब क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया आपका, तो अगेन काउंटर की वैल्यू बढ़ा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा काउंट की वैल्यू आपका। देखिए सी अलग है, काउंट अलग है आपका। और जे प्लस प्लस ये 4 हो जाएगा आपका, 4 पर फिर 3 मिल गया देखिए इसको आपका, तो ये फिर हो जाएगा देखिए 3, और ये आपका हो जाएगा 4 आपका, ठीक है। तो अगेन 2 से लेकर इस एलिमेंट से देखिए यहाँ तक देखिए, फिर इसको कितने 2 सब एरे मिल गया आपके। एक तो 3 2 3 है, एक 3 2 3 3 भी था देखिए आपका। अगेन इसको तो रफ करिए, ठीक है, ये रफ कर लीजिए यहाँ पर आपका। अब के बाद देखिए आपका आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये 2 से स्टार्ट होगा, ये 0 हो गया देखिए आपका। अब देखिए सेकेंड एलिमेंट पे क्या है 2, तो ये आपके 3 से मैच कर नहीं रहा आपका, छोड़ दीजिए, ये 3 हो गया आपका। अब देखिए ये फिर मिल गया देखिए आपका, तो एक काउंट मिल गया देखिए आपका, सी मिल गया। अब ये हो जाएगा 4 पे देखिए फिर इसको मिल गया देखिए आपका, ये 2 हो जाएगा। जैसे 2 होगा अगेन ये कंडीशन देखिए ट्रू हो गई, तो ये 5 हो गए देखिए। 5 सब एरे मुझे मिल गया आपके। फिर इसको रब करिए, ठीक है आपका। अब देखिए आपका जो आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3, ठीक है। अब जे की वैल्यू भी 3 हो जाएगी आपकी। और अब देखिए आपका सी 0 है आपका, देखिए यहाँ पर इसको 3 मिला, बिल्कुल मिल गया, तो सी की वैल्यू 1 हो गई। 4 पे देखिए फिर इसको 3 मिल गया देखिए आपका, ये 2 हो जाएगा देखिए आपका, तो ये हो जाएगा 6 आपका, ठीक है आपका। अब देखिए आपका, अब लास्ट टाइम जब एक बार और चलेगा ये आपका, जब आई की वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी आपकी।
और ये भी देखिए 4 हो गया आपका, ये 0 था आपका, एक तो इसको मिला देखिए आपका 3, पर जैसे ये 5 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि अब ये आपका कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब ये अगेन जब ये 5 होगा तो भी आपका लूप चलना बंद हो जाएगा। तो देखिए टोटल कितना आ रहा है, देखिए 6 आ रहा है देखिए आपका। तो ये ब्रूट फोर्स लॉजिक था, बट इसका जो मेन ड्रॉबैक था आपका वो क्या था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आपका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। देखिए एक 0 से लेकर साइज तक ये लूप चला, देखिए एक आपका देखिए ये भी लूप चला देखिए आपका अप टू साइज तक आपका। तो इसको देखिए मुझे कट शॉर्ट करना है आपका, इसी को मुझे रिड्यूस करना है आपका। लेकिन पहले मैं इसको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ आपको, फिर आपको इसका आपको एक टाइम एफिशिएंट या फिर आपको कह लीजिए ऑप्टिमाइज कोड वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जरा ध्यान से। देखिए सबसे पहले आप 2 हेडर फाइल इंक्लूड करें, जो मैं अक्सर हर प्रोग्राम में करता हूँ। देखिए आपका हैश इंक्लूड stdio.h और एक आपका हो जाएगा हैश इंक्लूड stdlib। ये देखिए आपके 2 हेडर फाइल मैंने आपके इंक्लूड कर ली, ठीक है आपका। और इसके बाद देखिए मैं आपका यहाँ मेन लिखता हूँ, देखिए आपका वॉइड मेन। देखिए या तो आप देखिए एरे में इनपुट ले लीजिए, चाहे तो आप एरे को इनिशियलाइज कर दीजिए। मैं देखिए एरे को इनिशियलाइज करता हूँ, देखिए ध्यान से जरा। इंटीजर एरे और इसके अंदर जो मैंने वैल्यूज ली थी, मैं पहले आपको वही वैल्यू दिखा दूँ। देखिए आपका 1 3 2 3 3 ये आपके नंबर थे क्या आपके, और जो के की वैल्यू थी वो 2 थी आपकी। मैं बाद में इन नंबर को बदल के भी दिखा दूंगा आपको। सबसे पहले इस एरे का साइज निकाल दीजिए। एरे का साइज आपका साइज इक्वल टू, चाहे तो आप मैन्युअली कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए फॉर्मूला लगा दो, साइज ऑफ एरे का नाम, ये तो आपका टोटल नंबर बाइट्स का आपका काउंट कर लेगा आपका, डिवाइड बाई साइज ऑफ एक एलिमेंट जो बाइट्स कंज्यूम कर रहा है आपका, इससे नंबर ऑफ एलिमेंट निकल आएंगे आपके। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन लगा दीजिए, ये स्क्रीन को क्लियर कर देगा आपका। इसके बाद देखिए मैं आपका फंक्शन कॉल करूंगा आपका, ठीक है आपका। तो मैंने आपका लिख दिया यहाँ पर इंटीजर काउंट इक्वल टू काउंट सब एरे। आप कोई भी नाम फंक्शन दे सकते हैं आपका, सब एरे। इसमें एरे को पास कर दीजिए, साथ में आप इसमें पास कर दीजिए साइज इसका, और के की वैल्यू पास कर दीजिए आपके यहाँ पर। और उसके बाद जो भी आपका वैल्यू आएगी काउंट में उसको प्रिंट कर दीजिए, टोटल सब एरे। आप जो भी मैसेज देना चाहें मैसेज दे दीजिए आप, टोटल सब एरे %d, ठीक है। और यहाँ पर आप कॉमा काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले कर दीजिए यहाँ पर, ये आपका। अब देखिए आपको ये जो फंक्शन जो आपने कॉल कर रखा है ये बनाना ही पड़ेगा आपको। इसको देखिए ऊपर बना लेते, तो देखिए इंटीजर काउंट सब एरे, इसके अंदर इंटीजर आपका एरे का नाम। अब देखिए मैं साइज को मैं यहाँ पे इंटीजर n बोल दे रहा हूँ। देखिए जो आपके एक्चुअल पैरामीटर उसका नाम साइज था, और फॉर्मल पैरामीटर का नाम मैं बदल सकता हूँ। मैं इसका नाम आपका यहाँ कर दे रहा हूँ n आपका, कॉमा। और देखिए यहाँ पर आपका k था, चलो k इसका नाम k ही रख देना, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए आपका यहाँ पर इंटीजर कुछ वेरिएबल है, तो लूपिंग वेरिएबल i और j हो जाएंगे आपके। एक काउंट नाम का वेरिएबल आपका, चले काउंट ले, चल मैं इसको बल्कि आंसर बोल दे रहा हूँ, ठीक है आपका। काउंट नहीं तो काउंट और सी 2 वेरिएबल काफ़ी सिमिलर हो जा रहे हैं, एक सी आपका। देखिए आंसर को इसलिए 0 कर दीजिए। पहले लूप चलाए फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। इसके अंदर c को पहले 0 कर दीजिए आपका, और देन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका फॉर j की वैल्यू i से लूप चलेगा आपका, j लेस देन n, साइज आपका मतलब j प्लस प्लस आपका। लेकिन देखिए हाँ एक छोटे से काम देखिए आपका यहाँ पर एक मैक्स नाम को वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको। सोचिए मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा आपका, तो मैक्स इक्वल टू आप एरे ऑफ कर दीजिए 0, ठीक है। और यहाँ पर पहले लूप चलाइए फॉर, सबसे पहले आपको जो उस एरे में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो निकालना पड़ेगा आपको। तो फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन आपका साइज i प्लस प्लस। इसके अंदर देखिए आपका, चलिए इफ़ मैक्स अगर छोटा है एरे ऑफ i से, तो मैक्स इक्वल टू क्या जाएगा आपका, इक्वल टू एरे ऑफ i। तो इससे उस एरे का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो निकल आएगा आपका, क्योंकि उसी से तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, अब देखिए इफ़ एरे ऑफ j की वैल्यू अगर ये इक्वल टू मैक्स से मैच कर जाती है, अगर आप, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज करेगी, तो c प्लस प्लस कर दीजिए आपका यहाँ पर। तो अगर इफ़ कभी भी c की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट था आपका, एटलीस्ट के टाइम, तो उसके बराबर या उससे ज़्यादा अगर आ जाता है
तो आंसर में प्लस प्लस करवा दीजिए, आंसर प्लस प्लस आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ये पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया। बाहर निकल कर रिटर्न आंसर की रिटर्न कर दीजिए आपको यहाँ पर। तो देखिए अगर मेरे पास ये नंबर है 13233 और K2 है आपका, तो इसमें 6 ऐसे सबेरे थे जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट एटलीस्ट 2 बार आ रहा था आपका, ठीक है। तो चला के देखिएगा इसको। तो अगर आंसर 6 आता है तो प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका, अदरवाइज मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जहाँ तक है सही आंसर आना चाहिए आपको। चला के देखिए, देखिए बिल्कुल देखिए आपका बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए टोटल सबेरे 6 आगे देखिए आपका बिल्कुल आंसर सही आ रहा है आपका, ठीक है आपका। अब अगर देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं इसको ऊपर 3 कर देता हूँ आपका, ठीक है आपका। अब देखिए कौन कौन सा सबेरे, देखिए एक तो देखिए आपका ये हो जाएगा आपका, ये वो सबेरे है जिसमें आपका देखिए जो मैक्सिमम एलिमेंट 3 आपका देखिए 3 बार आ रहा है आपका, एक तो ये हो गया आपका। और दूसरा देखिए आपका एक ये भी देखिए आपका है, इस वाले देखिए सबेरे में भी देखिए आपका 3 देखिए 3 टाइम्स आ रहा है देखिए आपका। और देखिए कोई नहीं, तो इसका अंदर 2 आना चाहिए। अगर इसका अंदर 2 आता है तो ये आपका प्रोग्राम बिल्कुल 100% सही काम कर। देखिए ध्यान से जरा आपका, देखिए आपको हमेशा नंबरों को एक डिफरेंट नंबरों के साथ भी आंसर चेक करना चाहिए, आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा। ये देखिए आपका आंसर देखिए 2 आ गया आपका, तो देखिए बिल्कुल सही आ रहा आपका। तो इसका मतलब है ये आपका जो कोड है बिल्कुल सही है आपका। अब देखिए इसका आंसर तो निकल गया, पर इसमें ड्रॉबैक क्या आपका, इसका ड्रॉबैक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के देखिए ये एक आपका एन टाइम का देखिए ये लूप चल रहा है आपका देखिए, और उसी के अंदर देखिए एक आपका एन टाइम का देखिए ये लूप चल रहा है। इसका मतलब एन इंटू एन, इसका मतलब है आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर निकल के आ रही है आपकी। आपको क्या करना है, इसी को रिड्यूस करना आपका। अभी कैसे रिड्यूस होगा, किस प्रकार से होगा, अगर आप एक बार खुद को ट्राई देना चाहें, अगर आप खुद से ट्राई करना चाहें एक बार करके देख सकते हैं आपका। अदरवाइज मैं देखिए बताने जा रहा हूं कि इसको हम किस प्रकार से एक टाइम एफिशिएंट लॉजिक से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। देखिए ध्यान से जरा, देखिए अब मैं देखिए आपको बताने जा रहा हूं टाइम एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज कोड। टाइम एफिशिएंट देखिए आपका, टाइम एफिशिएंट, या इसको आप ऑप्टिमाइज कोड भी कह सकते हैं आपको, ऑप्टिमाइज कोड। ठीक है, इसके नंबरिंग का देखिए 0 1 2 3 4। देखिए इसका साइज कितना था, इसका साइज आपका है, एरे का साइज आपका 5 है। और इसमें वो एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आ रही है वो कौन सा आपका मैक्स, चलिए आपका मैक्स आपका फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा आपका 3 आपका है। इतना तो आपको समझ में आ गया था आपका। और मैं इसमें स्लाइडिंग विंडो का, देखिए स्लाइडिंग विंडो टेक्निक होती है आपकी, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, मैं इसका यूज़ करूँगा आपका, जो मैं आपको और भी पहले कई प्रोग्राम में कर चुका हूँ। जैसे कि ग्रीडी एल्गोरिथम होता है आपका, वैसे स्लाइडिंग विंडो टेक्निक भी होती है आपकी। किस प्रकार से हो, इसमें देखिए 2 वेरिएबल होते हैं जो एक एक करके जरूरत के हिसाब से वो सिलेक्ट करते हैं। देखिए एक आपका स्टार्ट नाम का वेरिएबल होगा आपका, जब भी विंडो को मुझे रिड्यूस करना होगा आपका तो स्टार्ट का यूज करूंगा आपका, और अदरवाइज मैं आपका एंड का यूज करूंगा, एंड। और एक आप ले लीजिए आपका यहाँ पर आंसर, एक काउंट ले लीजिए, काउंट जो फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा आपका, और एक ले लीजिए आंसर आपका जो इनिशियल 0 आपका। देखिए सबसे पहले एंड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू चल रही है, देखिए आपकी 1 चल रही है आपकी, जो मैक्स से मैच नहीं कर रहा आपका तो एंड को प्लस प्लस कर दीजिए आपका। अब देखिए 1 पे क्या चला, 3 चला, जैसे 3 आपका मैक्स से मैच करा तो काउंट को बढ़ा दीजिए आपका। देखिए जब भी आपका एंड वाला पोर्शन में मैं काम करूंगा तो आपका काउंट बढ़ेगा, और जब भी विंडो को रिड्यूस करूंगा आपका, जब स्टार्ट में देखिए इंक्रीज करूंगा तो काउंट अगर मैच करेगा तो आप काउंट को रिड्यूस करूंगा आपका। ठीक है, अब देखिए आपका ये एंड प्लस प्लस हो जाएगा 2 पे देखिए क्या चल रहा है आपका, 2 चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं मुझे आपका। 3 पे देखिए क्या चल रहा है, 3 चल रहा है, देखिए आपका फिर मैच करेगा और ये हो जाए काउंट 2 आपका। जैसे ही काउंट आपका साइज ये मैक्स से मैच कर जाएगा, सॉरी के से मैच कर जाएगा आपका, जैसे ही देखिए आपका काउंट आपका के से मैच कर जाएगा आपका, तो इसका मतलब मुझे वो सबेरे मिल गया आपका। लेकिन अब बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर ये इतने में आपका के टाइम आ चुका है तो ये आपका इतने में भी आपका आएगा आपका, ये अगर और भी आगे नंबर होंगे तो उसमें भी आएगा आपका। तो इसका मतलब क्या है, अब उसके बाद के जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे सब सबेरे में आपका वो जो काउंट है वो आपको वो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी वाला वो के टाइम आता रहेगा आपका। तो अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, अब सीधा फॉर्मूला निकालूंगा। देखिए आपका मैं क्या करूँगा, साइज में से आप एंड को मैनेज कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उतने आपके सबेरे में वो आपका जो के टाइम आपका वो आपका एटलीस्ट आ रहा होगा आपका। अब इसको हल्का से लेकर रफ करिए, तो देखिए आपका जो आंसर निकला है कितना निकला है आपका, 5 में से आपने 3 माइनस के 2 तो 0 प्लस 2 2 देखिए आपका। ये कौन कौन से देखिए आपके सबेरे थे, एक तो 1 3 2 3, एक तो ये देखिए आपका के टाइम आ गया देखिए आपका 3, और एक देखिए ये भी आप 1 3 2 3 3
इसमें भी देखिए आ गया आपका, ठीक है। लेकिन जब भी देखिए आपका आंसर आपका चेंज होगा आपका, तब तक आपका विंडो को आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे आपका। तो देखिए विंडो को रिड्यूस करने का मतलब क्या, देखिए आप इसको रफ करिए। अब देखिए स्टार्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 1 आपका है। जब भी आपका मैक्स से मैच करेगा तो काउंट आपका क्या रिड्यूस करेगा, ये मैच तो करा नहीं है आपका। अब देखिए यहाँ पर आप काउंट की स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई आपकी। अब लेकिन देखिए जैसे ही ये 1 होगा आपका, अब इसके बाद से ये देखिए आपका दूसरा सवेरे स्टार्ट हो गया आपका। देखिए काउंट कर ले, अभी भी देखिए 2 चल रही है, देखिए आपकी ध्यान देखिएगा आपका, क्योंकि 2 चल रही है इसका मतलब क्या हुआ, एक आपका देखिए ये सवेरे है और एक देखिए इसके बाद के सारे जितने भी सवेरे हैं वो सब में अगर इनकेस और भी आगे नंबर होते तो सब में देखिए आता रहता आपका। अगेन फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए आपका, 5 में से 2 को माइनस एंड को माइनस करें 3, तो 5 - 3 2, इसमें 2 और ऐड कर दिए 4 आपका। इतना क्लियर हो गया होगा आपका। लेकिन देखिए अब 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू चल रही है, 3 चल रही है आपकी, तो यहाँ पर काउंट को रिड्यूस कर दिए, काउंट के लिए कितने हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और स्टार्ट प्लस का स्टार्ट को यहाँ पर कर देंगे 2 आपका। देखिए इसको रफ करें पहले, यहाँ पर देखिए आपका स्टार्ट को प्लस प्लस कर देखिए 2 कर दूंगा देखिए आपका, क्योंकि काउंट आपका 1 हो गया आपका। तो फिर दोबारा अब आपका इस विंडो को इंक्रीज करने का टाइम आ गया आपका, ठीक है आपका। अब आपका एंड हो जाएगा 4 आपका। अब देखिए 4th इंडेक्स में क्या मिला, फिर 3 मिलेगा इसको आपका, फिर काउंट प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा देखिए आपका। जैसे ही 2 होगा आपका, फिर मैं क्या करूंगा आपका, फिर मैं एक तो आपका यहाँ पर आंसर निकालूंगा आपका, और देन आपके उस विंडो को रिड्यूस करूंगा आपका। तो सबसे पहले तो आंसर निकालिए। तो देखिए एक तो देखिए आपका ये सवेरे हो गया देखिए आपका, ठीक है। और अगर इसके बाद के भी जितने भी होते हैं सब में देखिए आपका ऐड होता है, इसके बाद तो इसमें है नहीं आपका। तो 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो 1 आपका, तो 1 इसमें और ऐड कर दीजिए 5। मैंने क्या कहा, जब भी आंसर निकलेगा आपके विंडो क्या होगी, रिड्यूस होगी आपकी। अब विंडो को रिड्यूस करने के लिए देखिए आपका स्टार्ट 2 पे कौन सी वैल्यू देखिए चल रही है आपकी, 2 पे देखिए 2 चल रहा आपका। तो देखिए ये आपका मैक्स में मैच कर नहीं रहा आपका, तो उसको छोड़ दीजिए आपका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। अब देखिए 3 पे फिर दोबारा चेक करेंगे, देखिए अब आपका यहाँ हल्का इसको रब करिए। देखिए अगेन इस वाले विंडो में देखिए आपका फिर दोबारा देखिए इसको मिल गया देखिए आपका, क्योंकि काउंट कर 2 चल रही है आपकी। तो 5 में से 4 को माइनस करूँ कितना हो जाएगा, 1, तो 1 इसमें और ऐड कर दिए 6 हो गया आपका। अगेन जो आंसर बदला तो विंडो भी आपका रिड्यूस हो गया देखिए, क्योंकि 3 देखिए आपका है, 3 पे 3 चल रहा है, तो काउंट 1 हो जाएगा आपका, और स्टार्ट आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। अब अगेन 4th इंडेक्स है, अब एंड 5 होगा आपका, 5 पे देखिए क्या होगा, लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। एंड की वैल्यू क्योंकि साइज से क्या होगा, ज्यादा हो गई है। और देखिए क्या रहा आपका, देखिए 6 आ रहा आपका। और देखिए ये आपका सिर्फ ऑर्डर ऑफ एंड टाइम पे देखिए सॉल्व हो गया देखिए आपका, क्योंकि देखिए स्लाइडिंग विंडो में चीजें बार बार आपके 0 से आगे नहीं बढ़ रहे होते, 0 से एंड तक नहीं चल रहा होता लूप आपका। तो इसलिए अगर इसमें लूप के अंदर लूप भी चलेगा भी आपका, तो भी वो ऑर्डर ऑफ एंड टाइम कहलाता है आपका। सबसे पहले मैं देखिए इसका आपको फंक्शन दिखा रहा हूँ, किस तरह स्लाइडिंग विंडो काम करेगी आपकी, फिर आपको उसका एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ। देखिए ध्यान से ना, देखिए काउंट सवेरे फंक्शन हो गया आपका, एरे एन साइज एरे का आपका, और ये आपका जो के टाइम्स को आपको चाहिए था। स्टार्ट देखिए वेरिएबल ले लिया, एंड वेरिएबल ले आंसर ले लिया आपका। देखिए मैं मैक्सिमम एलिमेंट, सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट निकालो। देखिए इस लूप से मैं उस एरे में कौन सा आपका ऐसे नंबर है जिसके फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है वो निकालो। तो मैक्स एलिमेंट में जिसको मैक्स बोल दे रहा था मैं आपका, वो आपका निकल आएगा आपका। एक लूप चला देंगे एंड लेस देन एन आपका। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर एंड की वैल्यू, एरे ऑफ एंड की वैल्यू अगर मैक्स एलिमेंट से मैच कर जाती है तो काउंट प्लस प्लस होता रहेगा आपका। तो जब भी काउंट के बराबर होगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका 1 3 2 3, इसमें देखिए काउंट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, के बराबर हो जाएगी आपकी। तो आंसर प्लस इक्वल टू एन माइनस एन, एन आपका साइज था, साइज इसकी कितनी थी आपकी, साइज की आपकी देखिए 0 1 2 3 4, साइज के 5 आपका। और उस वक्त एंड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हो गया एंड आपका, यहाँ पर एंड है आपका, यहाँ पर स्टार्ट है आपका। तो 5 में से आप 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा आपका, तो 2 आप आंसर में ऐड कर दीजिए। आंसर कितना था आपका, आंसर इनिशियली 0 था, देखिए 2 ऐड हो गया देखिए आपका। अब आप चेक करेंगे क्योंकि विंडो को आपको रिड्यूस करना है, तो क्या स्टार्ट की एरे ऑफ स्टार्ट की वैल्यू क्या मैक्स एलिमेंट, स्टार्ट क्या 1 है आपका, क्या ये मैक्स एलिमेंट से मैच कर रहा नहीं कर रहा आपका, पर स्टार्ट प्लस प्लस हो जाएगा। स्टार्ट अब कितना हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा आपका, ये हट जाएगा आपका, ये स्टार्ट हो गया आपका। अभी भी देखिए काउंट के बराबर है, काउंट कितना था 2 था आपका, अभी भी देखिए इतने में देखिए आपका 2 बार देखिए 3 आ रहा आपका, अगेन ये मैच कर गया आपका। तो अब आप देखिए 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, तो 2 + 2 4, ये हो जाएगा आपका। पर देखिए स्टार्ट आपका, स्टार्ट में 3 चल रहा है जो मैक्स एलिमेंट से मैच करके, तो काउंट माइनस माइनस, अब काउंट के लिए जो आपके 2 थी अब कितने हो जाएगा, 1 हो जाएगी आपकी, और स्टार्ट प्लस अब ये स्टार्ट हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा ये आपका।
इसको कहते हैं स्लाइडिंग विंडो टेक्निक आपका। और ये आपका देखिए लूप के अंदर लूप चलने के बावजूद भी, क्योंकि ये पूरा हर टाइम एंड टाइम का लूप नहीं चल रहा आपका, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम ही कहलाता है आपका, जो इसकी टाइम कॉन्स्टेंट आपकी। तो आपने ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर को, जो पहले आपने जो ब्रूट फोर्स लॉजिक किया था वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्या था, उसको आपने ऑर्डर ऑफ एन में आपने कन्वर्ट कर दिया आपने, और अभी भी आंसर इसका कुछ देर बाद आपके कितने निकलेगा, 6 निकलेगा। इन नंबरों के साथ जो आंसर निकलेगा 6 निकलेगा। अब देखिए इसको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, फिर आप इसको देखिएगा जरा। देखिए सबसे पहले आप अपने इस कोड को देखिए, मैं ये इसके देखिए मुझे जरूरत पड़ेगी, चलो मैं पूरे को पहले देखिए आपका एक बार रिमार्क बना दे रहा हूँ, जो मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उसको निकालूंगा आपका। क्योंकि देखिए इसमें भी मुझे देखिए आपका एक निकालना पड़ेगा। एक तो स्टार्ट ले लीजिए, स्टार्ट, एक ले लीजिए एंड, एक ले लीजिए आंसर, चलिए आपका आंसर, ठीक है। और इसमें मुझे काउंट भी करना है आपका, काउंट, और एक ले लीजिए देखिए आपका मैक्स एलिमेंट, चलिए मैक्स एलिमेंट, और एक ले लेता हूँ मैक्स एलिमेंट को इक्वल टू एरे ऑफ 0 कर दीजिए पहले आपका, और एक लूप चलाने के लिए आइए आपका, चलिए उसको मैं वही डिक्लेयर कर रहा हूँ देखिए आपका। तो सबसे पहले जो आपने ये इसको कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पर इतना पोर्शन कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इंटीजर आई कर लीजिए, चलिए इंटीजर आई। तो ये इससे देखिए मैक्स एलिमेंट का, यहाँ इसको मैक्स एलिमेंट कर लीजिए, मैक्स कहिए, मैक्स एलिमेंट कहिए, जो आपको नाम देना चाहे आपका, ठीक है आपका। इससे मैक्स एलिमेंट निकला आपका। अब यहाँ पर पहले आप जो स्लाइडिंग विंडो के लिए स्टार्ट नाम का वेरिएबल था आपका, इक्वल टू जो एंड नाम का वेरिएबल था आपका, और जो आपका आंसर था आपका, इन सबको पहले इनिशियली 0 कर दीजिए आपका। यहाँ पर एक लूप चलाइए व्हाइल, जब तक आपका जो एंड है वो लेस देन साइज है आपका, ये लूप चलता रहेगा आपका। यहाँ पर आप मैच कर लीजिए, इफ एरे ऑफ एंड की वैल्यू क्या इक्वल टू मैक्स एलिमेंट से मैच कर रही है क्या आपकी ये, और ये मैच कर रही है आपके, तो काउंट को प्लस करवा दीजिए। अच्छा आप काउंट को भी 0 कर दीजिए, काउंट को भी 0 ले लीजिए आपका यहाँ पर। तो अगर ये मैच कर रहा है आपका, तो काउंट को प्लस करवा दीजिए आपका यहाँ पर। अब देखिए क्योंकि ये आपका वो उतने टाइम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उस सवेरे में उतने टाइम मिल चुकी है आपकी। अब आपको एक तो आपका आंसर निकालना पड़ेगा, और दूसरा आपको उस विंडो को क्या करना, रिड्यूस भी करना पड़ेगा आपका। तो देखिए ध्यान से आपका यहाँ पर व्हाइल जब तक काउंट की वैल्यू इक्वल टू के है, तब तक आपका आंसर भी निकलता रहेगा, और विंडो रिड्यूस होकर मतलब स्टार्ट आपका इंक्रीज करेगा आपका। यहाँ पर आंसर प्लस इक्वल टू आप यहाँ पर ले लीजिए जो साइज है माइनस आपका एंड, ये तो आपका सवेरे काउंट हो गया आपका। दूसरा इफ एरे ऑफ स्टार्ट की वैल्यू अगर ये इक्वल टू अगर मैक्स एलिमेंट है अगर आपका ये, तो इसका मतलब क्या हो, आपका एक काउंट को आपको माइनस भी करना पड़ेगा आपका, क्योंकि उस जब वो विंडो रिड्यूस हो गया आपके, तो एक काउंट माइनस भी होगा आपका। साथ में स्टार्ट को प्लस कर दीजिए आपको, यहाँ पर स्टार्ट प्लस दैट्स ऑल बस आपका। और यहाँ पर क्योंकि एंड को भी बढ़ाना है आपको, तो यहाँ पर एंड प्लस करवा दीजिए, एंड प्लस आपका, और जब बाहर निकलेगा तो रिटर्न आंसर कर दीजिए, दैट्स ऑल बस आपका। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ब्रूट फोर्स लॉजिक होता है वो देखने समझने में बहुत आसान लगता है आपका, पर वो एक टाइम एफिशिएंट लॉजिक नहीं होता आपका। पर जो आपका ऑप्टिमाइज कोड होगा, जो टाइम एफिशिएंट कोड होगा, वो समझने में आपको थोड़ा बहुत आपको उलझन महसूस होगा, आपको लगेगा कि यार ब्रूट फोर्स लॉजिक ज़्यादा बेटर था आपका। पर वो जो ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा वो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा कंपेरिजन टू आपका ऑप्टिमाइज कोड से आपका। तो इसलिए हमेशा आपको ऑप्टिमाइज कोड या टाइम एफिशिएंट कोड ही लिखना चाहिए आपको। एक बात तो उसको चला के देखते हैं। देखिए इन नंबरों के साथ जो मैं नीचे नंबर देखिए मेंशन करके दे, इसका अंदर 2 आना चाहिए आपका, क्योंकि देखिए जो 3 टाइम में चेक करो, देखिए 2 बार आना चाहिए। चेक करके देखिए, रन करके देखिए इसको, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए आपको 2 बार आगे देखिए आपका। अब एक बार में देखिए इसको, इस 3 को देखिए आपको 2 कर दे रहा हूँ, देखिए आपका। अब चेक करते हो कि देखिए जो के टाइम वाला कितना है, तो इसका अंदर देखिए 6 आना चाहिए आपका। तो चला के देखिए जरा, अगर देखिए इसका 6 आता है, इसका मतलब कोड आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। बिल्कुल देखिए 6 आगे देखिए आपका कोड आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। इसका मतलब इसमें कहीं कोई ड्रॉबैक नहीं है आपका। अब आपको देखिए लग रहा होगा कि भैया जब सब कुछ सही आ रहा है, देखिए अगेन ड्रॉबैक देखिए इसको नहीं कहेंगे आपका, पर ये जो कोड था आपका, क्योंकि ये O(n) स्क्वायर टाइम पर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम पर सॉल्व हो रहा था आपका, और ये जो आपका कोड है आपका, ये सिर्फ ऑर्डर ऑफ n टाइम पर सॉल्व हो रहा है आपका। ये मत समझेगा कि फॉर लूप लगा तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, वाइल लूप लगा है तो ऑर्डर ऑफ n, ऐसा नहीं है मतलब आपका। देखिए जो लूप आपके 0 से लेकर या i से लेकर बार बार साइज तक चल रहे होते हैं आपके,
वो आपके हमेशा एन टाइम चल रहे होते हैं आपके। तो अगर ये नेस्टेड लूप है तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा आपका, पर अगर ऐसा नहीं है तो ऑर्डर ऑफ एन हिट कहलाता है आपका। तो आई थिंक आपको ये कोड अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं किस प्रकार से करके दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में आपको ऑप्टिमाइज कोड बता दिया, उससे पहले मैंने आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक बता दिया आपका। तो देखिए, दोनों ही लॉजिक को आप अच्छी समझिए, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपसे फिर एक बार, आज दिवाली का दिन है आपका, मैं आप सभी को, आपके पूरे परिवार के साथ आपको दिवाली की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।